याद है वो टाइम जब बटन वाले फ़ोन हुआ करते थे, जब टच स्क्रीन वाले फ़ोन नए नए मार्केट के अंदर आए थे, जब 10 रुपये का स्क्रैच कार्ड लेकर हम फ़ोन को रिचार्ज करते थे, जब हर कॉल पर ध्यान बात करने से ज़्यादा बैलेंस ख़त्म होने पर होता था, जब 1 रुपये में सिर्फ 4 मैसेज कर पाते थे। उस टाइम पर पूरी रात किसी से बात करना भी सच्चा प्यार ही था। मुझे क्या, मैं तो उस टाइम भी सिंगल था, अभी भी सिंगल हूँ, पर काफ़ी स्ट्रगल वाले दिन थे वो। लेकिन एक दिन एक ऐसा चमत्कार हुआ जिससे कॉल्स, मैसेजेस, इंटरनेट यूजेज सब कुछ फ्री हो गया, और वो भी नेक्स्ट लेवल की कनेक्टिविटी के साथ। और एक एवरेज पर्सन की मंथली इंटरनेट कंजम्पशन को 100 गुना तक बढ़ा दिया। जी हाँ, बात हो रही है अपने मोटा भाई मुकेश अंबानी जी की कंपनी रिलायंस जियो के बारे में, जिसने रजनीकांत की तरह एंट्री करी और सबका अटेंशन अपनी साइड शिफ्ट कर लिया और बन गई वन ऑफ द लीडिंग टेलीकॉम कंपनी ऑफ इंडिया। और बस यही नहीं, अब मोटा भाई आपके लिए कुछ नया प्लान कर रहे हैं, विच इज़ टू क्रिएट अ लीडिंग OTT प्लेटफॉर्म। मतलब कि नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार, Amazon प्राइम और कई सारे OTT प्लेटफॉर्म्स टेलीकॉम कंपनीज की तरह भी फेड अवे हो सकते हैं। पर कैसे, और क्या इससे हमें फ़ायदा होगा या नुकसान, और क्या है मुकेश अंबानी की बिजनेस स्ट्रैटेजीज, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ये वीडियो भले ही थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो इसको आप 1.5 स्पीड पर भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। जियो के लॉन्च से पहले कई सारी टेलीकॉम कंपनीज का राज चलता था, जो अपने यूजर्स को मंथली प्लान दिया करती थी, जिनके चार्जेस भी काफ़ी हाई हुआ करते थे, जिसकी वजह से कुछ लोग ही इसको अफोर्ड कर सकते थे। और टेलीकॉम कंपनीज अपने प्राइसिंग को भी काफ़ी हद तक सिमिलर रखती थी ताकि कंपटीशन और रेवेन्यू कांस्टेंट रहे। फिर सितंबर 2016 में लॉन्च हुआ जियो, जिसने टेलीकॉम और इंटरनेट यूजेज का नक्शा ही बदल के रख दिया। इनकी शुरुआत हुई फ्री में सर्विस डिलीवर करने से। कई सारे जियो के सिम कार्ड्स फ्री में देने शुरू कर दिए, और वो भी अवेलेबल टू ऑल। 5 सितंबर 2016 से 31 दिसंबर 2016 तक जियो ने फ्री सर्विसेज देने का ऐलान किया, जो कि बाद में 3 महीने और एक्सटेंड हो गया। और इसी बीच जियो ने पूरे भारत के अंदर अपने स्टोर्स, नेटवर्क टावर्स सेटअप करे, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुंच पाए। अब ये कहावत तो आपने सुनी होगी, फ्री का चंदन घिस ले रे नंदन। जिन लोगों को ज़रूरत थी उन्होंने तो जियो के सिम कार्ड लिए, लेकिन जिन लोगों को ज़रूरत नहीं भी थी उन्होंने भी फ्री की सर्विसेज के बहुत मजे उठाए। जहां पहले दोस्तों, रिश्तेदारों, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए बैलेंस की चिंता और घर में इकलौते फ़ोन का वेट करना पड़ता था ना, वो सारी दिक्कतें खत्म हो गई। और तो और फ्री टेलीकॉम और इंटरनेट की वजह से बहुत सारे लोगों ने न्यू टेक्नोलॉजी और 4G फ़ोन्स भी खरीदने शुरू करे, सो दैट वो फ्री सप्लाई को एंजॉय कर सके। जिस मौके का फ़ायदा उठाकर जियो ने अपने फ़ोन्स भी लॉन्च करे, विच वर वेरी अफोर्डेबल फॉर अ कॉमन मैन। अब सितंबर 2016 से मार्च 2017 तक लोगों को अनलिमिटेड कॉल्स, फ्री मैसेजेस, फ्री हाई स्पीड इंटरनेट की आदत लग चुकी थी। जियो को उन 6 मंथ्स के पीरियड के अंदर 100 मिलियन यूजर्स मिले। ज़रा सोचो, लॉन्च के सिर्फ 6 महीनों के अंदर अंदर 100 मिलियन यूजर्स। अब वो लोग वापस से उन पुरानी सिम को यूज़ नहीं करना चाहते थे, एक्चुअली वो यूज़ कर भी नहीं सकते थे, बिकॉज टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर अगर एक यूज़र शिफ्ट हो जाए तो उसको वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए सबकी नज़रें थी जियो पर, जिसके चलते कई सारी टेलीकॉम कंपनीज कहाँ चली गई किसी को नहीं पता। जियो के पास बाकी सारी टेलीकॉम कंपनी से दुगने 4G बेस स्टेशन थे। बाकी कंपनीज भी कम बैक करने पर ध्यान दे रही थी, पर न्यू टेक्नोलॉजी इंस्टॉल करने के लिए उनका एक्सपेंडिचर बढ़ रहा था, जिसकी वजह से उनकी कॉस्टिंग पर भी इफेक्ट आ रहा था। पर जियो तो पहले ही उनसे एक कदम आगे था। जहां बाकी सारी कंपनीज बेटर सर्विसेज और लो प्राइसेस ऑफर करने का ट्राई कर रही थी, वहां जियो उनसे भी कम प्राइसेस में अपनी बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था। अब बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है OTT प्लेटफॉर्म्स के साथ। मोटा भाई धंधे वाले आदमी है, जो सेक्टर ग्रो हो रहा है वहां पर अपना राज बना लेते हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी आती है। जियो टेलीकॉम के साथ ही 5 सितंबर 2016 को शुरू हुआ था जियो सिनेमा, जो कि जियो यूजर्स के लिए एक कॉम्प्लीमेंट्री OTT प्लेटफॉर्म था, जहां यूजर्स कुछ फ्री मूवीज, वेब सीरीज और स्पोर्ट्स देख सकते थे। पर उस टाइम पर OTT अंबानी जी के लिए बहुत बड़ा गेम नहीं था, क्योंकि उस टाइम पर हॉटस्टार, Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स का राज चल रहा था, जो कि अपने अपने प्लेटफॉर्म पर स्पेसिफिक मूवीज, वेब सीरीज दिखाते थे, अलग अलग चार्जेस कोट करते थे। हर किसी प्लेटफॉर्म की अपनी अपनी खासियत थी। जैसे कि नेटफ्लिक्स पर सबसे प्रीमियम और इंटरनेशनल कंटेंट था, और डिज्नी हॉटस्टार के पास था IPL। कुछ टाइम में जियो सिनेमा ने बाकी छोटे OTT प्लेटफॉर्म से टाई अप करा और उनके शोज, सीरीज और मूवीज को अपने प्लेटफॉर्म पर दिखाना स्टार्ट कर दिया, जिससे शोज पर व्यूअर्स आते थे और जियो के पास आते थे न्यू यूजर्स। कुछ कंपनीज जैसे कि डिज्नी ने जियो का टाई अप तोड़ के हॉटस्टार से टाई अप कर लिया, जिससे थोड़ा नुकसान तो ज़रूर हुआ, पर जैसे मैंने कहा था ना, मोटा भाई ये धंधे वाले आदमी। तो यहाँ से उन्होंने जियो सिनेमा को ग्रो करने का मास्टर प्लान स्टार्ट किया। उन्होंने रिलायंस की एक एग्जिस्टिंग कंपनी वायाकॉम 18 पर आने वाले फीफा वर्ल्ड कप को अक्टूबर 2022 यानी कि पिछले साल ही जियो सिनेमा ऐप पर ब्रॉडकास्ट करने की अनाउंसमेंट करी।
और वो भी फ्री में। और तो और जिनके पास जियो सिम नहीं थी उनके लिए भी ये फ्री सर्विस ओपन कर दी, जिसकी वजह से सारे फीफा फैंस जियो सिनेमा पर साइन अप करके फीफा एंजॉय कर सकते थे। पहले उन्होंने वर्ल्ड स्पोर्ट्स को फ्री करा और उसके बाद ले आए आईपीएल को। आईपीएल के मीडिया राइट्स परचेज करने के लिए जियो ने बहुत बड़ी कीमत दी, पर एट द एंड पूरा आईपीएल जियो सिनेमा पर फ्री में दिखाया गया, जहां डिज्नी हॉटस्टार जो कि आईपीएल का मेजर ब्रॉडकास्टर था, जो कि मंथली सब्सक्रिप्शन लेकर आईपीएल दिखाता था, वहां से कई सारे यूजर्स उठ के जियो सिनेमा पर आ गए, क्योंकि जियो फ्री में आईपीएल दिखा रहा था। जिसके चलते आईपीएल के दौरान जियो सिनेमा पर 8.4 मिलियन न्यू यूजर्स आए और कई लोकल यूजर्स के व्यूअर एक्सपीरियंस को बेटर बनाने के लिए जियो सिनेमा पर 12 लोकल लैंग्वेजेस में कमेंट्री भी स्टार्ट करवाई। ऊपर से इस ऐप की खासियत तो देखो, मैच को कौन से साइड से देखना है उस पर भी आपको चॉइस दे रखी थी, जिससे आप अपने हिसाब से कैमरा एंगल को भी चूज कर सकते हो। मोटा भाई क्या सोचते हो यार आप। अब इस कंपटीशन के चलते डिज्नी हॉटस्टार का रेवेन्यू कम होने लगा, तो उसने HBO और वार्नर ब्रोस के शोज को हॉटस्टार से रिमूव कर दिया। तो मौके का फायदा उठाकर अपने मोटा भाई ने दोनों को जियो सिनेमा पर ब्रॉडकास्ट करने के लिए मई 2023 में पार्टनरशिप कर ली, जिसकी वजह से जियो सिनेमा पर इंटरनेशनल क्वालिटी कंटेंट की डिमांड भी पूरे होने लगी। जियो सिनेमा पर कई ऐसे एक्सक्लूसिव मूवीज और वेब सीरीज भी दिखाना स्टार्ट किया जो कहीं और अवेलेबल नहीं थी। कुछ लोकल लैंग्वेजेस की सीरीज और मूवीज को हिंदी में डब करके अपने प्लेटफॉर्म पर चलाना शुरू किया, सो दैट व्यूअर्स को वैरायटी और अंडररेटेड कंटेंट का भी एक्सेस मिले। अभी तो मोटा भाई जियो स्टूडियोज भी बना रहे हैं, जो कि एक प्रोडक्शन हाउस और फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर होने वाला है, जो न्यू कंटेंट को अपने ही प्लेटफॉर्म पर रिलीज करेगा। वैसे एक बात बताइए, क्या आप बिग बॉस के फैन हैं? क्योंकि अगर आप हो तो आपने नोटिस कर लिया होगा दैट बिग बॉस जो कि वूट और डिज्नी हॉटस्टार पर दिखाया जाता था, वो इस बार जियो सिनेमा पर ब्रॉडकास्ट हो रहा है, जिससे कई सारे और यूजर्स जियो सिनेमा पर आ रहे हैं। अब आप बिग बॉस देखते हो या नहीं, इसे जानकर मैं क्या ही करूँगा, पर अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और वैल्यूएबल लग रही हो तो हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लाइक बटन को हिट करें और अपने भाई बंधुओं के साथ ये वीडियो को जरूर शेयर करें, सो दैट वो भी आपके साथ इन प्रिंसिपल को सीख कर बिजनेस वर्ल्ड में बढ़िया काम कर सके। और ऐसी ही फाइनेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए इस वीडियो को सिर्फ 3 सेकंड के लिए पॉज करके पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट को सब्सक्राइब भी करें। डन? तो चलिए चलते हैं जियो की दुनिया में वापस। अब इतना कुछ फ्री में दे रहे हैं मोटा भाई, इतने अच्छे आदमी है ना अंबानी जी। अगर आप यही सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, मोटा भाई धंधे वाले आदमी हैं। जियो सिनेमा और टेलीकॉम पर फ्री और अफोर्डेबल सर्विसेज देने के पीछे मोटा भाई का बहुत बड़ा रीज़न है, जिससे वो टेलीकॉम और OTT एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में डोमिनेट करना चाहते हैं। हाउ? बताता हूँ। नंबर 1, जियो सिम पर फ्री सर्विसेज दी और इंडिया के टोटल टेलीकॉम यूजर्स की मेजॉरिटी अपनी साइड अट्रैक्ट करी, जिससे वो भले ही सर्विसेज पर फ्री और अफोर्डेबल प्राइजेस चार्ज कर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी रेवेन्यू खुद कमा रहे हैं। कंपटीशन तो मानो खत्म ही हो गया, बिकॉज गिनी चुनी सिर्फ 3 कंपनीज हैं, जिसमें से जियो का मार्केट 41.7% है और एयरटेल का 36%, वोडाफोन आइडिया 16.6% पर है। बाकी कंपनीज का तो मानो नामो निशान मिट गया है। जानते हो 2016 में इंडिया की इंटरनेट पेनिट्रेशन वॉज अप्रॉक्स 35%, मतलब कि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में से सिर्फ 35% लोग ही इंटरनेट का यूज़ करते थे। लेकिन जियो आने की वजह से 2022 में ये बढ़कर हो गया अप्रॉक्स 48%। अब ये ऑब्वियस है कि आने वाले सालों के अंदर ये और बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से टोटल पॉपुलेशन इंटरनेट यूज़ करेगी और उस नंबर में से भी मेजॉरिटी परसेंटेज विल बी यूजिंग जियो। कंक्लूजन: डिलीवर वैल्यूज सर्विसेज फॉर फ्री, गेन ट्रस्ट एंड बिकम अडेप्टिव, देन डोमिनेट। नंबर 2, जियो सिनेमा के पास एक पावर है जिससे वो बाकी सारी टेलीकॉम कंपनीज के ऊपर मानो रहम कर रही है। जैसे मैंने बताया, जियो सिनेमा पर कोई भी यूज़र चाहे वो किसी भी टेलीकॉम सिम को यूज़ करता है, रजिस्टर कर सकता है। पर आप खुद सोचो, अगर जियो मना कर दे कि बाकी सारी कंपनीज के यूज़र्स जियो सिनेमा पर साइन अप नहीं कर सकते, तो वो यूज़र्स क्या करेंगे? फ्री और अफोर्डेबल सर्विसेज के चक्कर में सीधा सिम चेंज करेंगे और जियो को ऑप्ट करेंगे। करने को तो मोटा भाई ये भी कर सकते हैं, पर उन्होंने एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के साथ एक डील करके उनको जियो सिनेमा एज अ वैल्यू एडिड सर्विस प्रोवाइड करी, सो दैट जियो और बाकी टेलीकॉम कंपनीज के लिए भी विन विन सिचुएशन बन जाए। मतलब जियो सिनेमा को यूजर्स मिले और टेलीकॉम कंपनीज अपना इंटरनेट सर्विसेज दे पाए। कंक्लूजन: बी कोलैबोरेटिव rather than beating the competition. नंबर 3, जियो सिनेमा अफोर्डेबल इंटरनेशनल कंटेंट, फ्री स्पोर्ट्स, अंडररेटेड और वैरायटी कंटेंट ये सब दिखा रही है, सो दैट यूजर एक ही ऐप पर आके सब कुछ एंजॉय कर सके। लेकिन ऐसा नहीं है कि मोटा भाई ने इसे फ्री में चलाना है। बाकी OTT प्लेटफॉर्म से कंपटीशन में ऊपर उठने के लिए प्राइसिंग को भी बहुत कम कर दिया गया है, जहां बाकी प्लेटफॉर्म जैसे कि Amazon प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार 12 महीने की सब्सक्रिप्शन के लिए
1499 यानी कि 1500 रुपये चार्ज करता है, वहीं पर जियो सिनेमा की प्राइसिंग है 999 फॉर 12 मंथ्स ओनली। लेकिन पे करके देखने वाली जनता बहुत कम है, ओनली 37%। तो जियो का मेजर इनकम यहाँ से नहीं बल्कि एड से आता है। जियो सिनेमा पर भले ही फ्री में सब कुछ मिल रहा हो, पर आपको एड्स दिखाई जाती है, और जियो सिनेमा पर आप एड्स को स्किप नहीं कर सकते, बीच में बंद नहीं कर सकते, नहीं तो स्टार्टिंग से देखनी पड़ेगी, जिससे यूजर्स को एड्स अटेंटिवली पूरी देखनी पड़ती है एंड चांसेस ऑफ सेल्स एंड कन्वर्जन ग्रोस। इस स्पेशल फीचर्स की वजह से सारी कंपनीज जियो के पास आ रही हैं टू शो देयर एड्स, जिसके लिए जियो बढ़िया अमाउंट चार्ज कर रहा है। आईपीएल के टाइम पर टोटल एड स्पेंड करीब 4500 करोड़ का था, जहां टोटल सेल्स रेवेन्यू पर जियो सिनेमा ने 60% का शेयर लिया। और तो और स्टार इंडिया, जो कि आईपीएल का टेलीविजन ब्रॉडकास्टर है, यानी कि जिन टीवी चैनल्स पर हम आईपीएल देख सकते हैं, जियो सिनेमा ने उन चैनल से करीब 8000 करोड़ ज़्यादा रेवेन्यू किया आईपीएल के टाइम, which means Jio is dominating the media industry as well. Conclusion: find multiple ways to earn money. Don't rely on a single source. Learn to use what you have and have a eagle eye view. Number 4, डोमिनेंस की बात हुई है तो प्राइसिंग भी जियो ही डोमिनेट करेगा। इनफैक्ट कर रहा है। इंडस्ट्री में जो बेस्ट कंपनीज होती है वो प्राइसिंग बनाती है, और कंपीटिंग कंपनीज उसी के हिसाब से अपनी प्राइसिंग को सेट करती है ताकि उनकी डिमांड और रेवेन्यू बनी रहे। अब जिस स्पीड और स्केल से जियो भाग रहा है, जियो का मार्केट शेयर भी बहुत बढ़ेगा, तो हायर लेवल पर होने की वजह से जियो अपनी सर्विसेज का प्राइस भी अपने हिसाब से बढ़ा सकता है, जो कि वो बिल्कुल बढ़ाएगा। कंक्लूजन: चार्ज लेस बट फ्रॉम मोर पीपल। नंबर 5, इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ाने पर तो काम ऑलरेडी चल रहा है। रूरल और टियर 2 और 3 सिटीज़ को टैप करके जहाँ तक अभी कोई भी नहीं पहुँचा, जियो के टेलीकॉम टावर्स तो वहाँ पहुँच गए हैं, पर वहाँ पर इंटरनेट कंजम्पशन अभी भी बहुत कम है, क्योंकि इन एरियाज़ में लोग अभी भी ज़्यादा एडवांस नहीं है। अब ऑब्वियस है उन लोगों को गेम ऑफ थ्रोन्स और मनी हाइस्ट जैसी सीरीज देखना पसंद नहीं होगा, तो उन लोगों के लिए जियो उनकी रीजनल लैंग्वेज में आने वाली मूवीज, वेब सीरीज और रीजनल कंटेंट को भी अपने प्लेटफॉर्म पर ला रहा है, सो दैट उनके लिए भी कुछ कंटेंट अवेलेबल हो। और इन रीजन्स के अंदर लोगों की पेइंग कैपेसिटी भी कम होती है, इसलिए उनके लिए फ्री कंटेंट बट विद अनस्किपेबल एड्स दिया जाएगा, जिन एड्स की प्रेफरेंस भी रीजन के हिसाब से सेट होंगी। मोटा भाई ने अनटैप्ड मार्केट में काम करना स्टार्ट किया और पर्सनलाइज कंटेंट भी देना शुरू किया, विच इज रीजन और उन लोगों की प्रेफरेंस के हिसाब से कंटेंट। कंक्लूजन: टैप द अनटैप्ड मार्केट। आई होप जियो के सफ़र से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। कई सारे न्यू आइडियाज़, स्ट्रैटेजीज भी आपको पता चली होंगी, जिनको आप अपने बिजनेस में लगाने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। और अगर ऐसा है तो मुझे दिल से बहुत खुशी हो रही है। जियो की जर्नी से आपने और क्या क्या चीज़ें सीखी जो कि आप जनता को बताना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और ऐसी ही फाइनेंस, बिजनेस रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्रीज अगर आपको चाहिए तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे एक बात आपसे पूछनी थी, क्या आप हर महीने के बिल से परेशान हो? फूड, रेंट, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैं इनमें से सबसे बड़े बिल को ख़त्म या 90% तक कम करने में आपकी हेल्प कर दूँ तो कैसा रहेगा? अगर बढ़िया रहेगा तो राइट वाली वीडियो आपके लिए ही बनी है।